NIFF, Nasik International Film Festival, has been organized for past 8 years. So it is a consecutive 9 years for NIFF. We have organizing with the pageant for Miss India 2017 as well as Mrs. India 2017. So we have a titles for that and as well for the subtitles for all the beautiful contestants. I would like to start with the main title. ये कितना बोला? बोलना। नौ पे रख। अरे नहीं नौ पे रख कुछ होगा। ये पे Providing the allowance and NIFF. Welcome to all the contestants and their family members. So yes, so we have all the beautiful faces around here from all over the India. We must say, because we had a contestant from Delhi, Gujarat, Bangalore, Chennai, Ahmedabad, Pune. Very good afternoon. A great afternoon at the Qawwali launch. I just want Mr. Jitu Bhai to be here on this DJ side. Jitu Bhai, please. Ravi Batak, Ms. Simran. Yeah, please here. Pari. Today we all are here. Our PR, Mr. Bhushan, please here. Ganesh. Yeah, Mr. Khade, please on the side. Natraj Marshi. I'm calling everyone. You're comfortable. He is going to host us. He will declare in the night, which will appear tomorrow on the finale. Finale is going to at 4 o'clock at ISKCON. So all the best to you. A word from Jitu Bhai. Thank you everyone to come. This is our first. Which we are sponsoring for you. Okay? So we'll align the schedule according to that. We'll see the dresses and your makeup, what you're doing it. We've got a stylist. If Tina wants to support help, any help, Tina is there. She's again. रोलिंग ओके दरवाजा खोलना पड़ता है बंद हाँ उधर ही खड़े हो जा खोलना सबसे पहले तो मैं आपसे नाम जानना चाहता हूँ सर वुड यू लाइक टू टेल योर नेम फर्स्ट
मेरा नाम किंग बलजीत सिंह है और मैं सभी भारतवासियों को नमस्कार करता हूँ। अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि आप भी अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं। तो जी आज जो ये प्रोग्राम रखा है इन्होंने मिसेज इंडिया वाला, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट के बारे में? एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग जनरेशन के लिए कि जो नए लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ऐसे जो इवेंट से प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। तो ऐसे प्रोग्राम होंगे तो टैलेंट आगे बढ़ेगा और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आपका खुद भी आप एक्टर हो, आपका खुद भी गाना आ रहा है जैसा मुझे बताया गया, कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस को? हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट मंथ एक एल्बम रिलीज़ होने वाला है और सॉन्ग का नाम है फुल नाइट आज नचना। उसमें हम लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की है, जैसे हिंदी पंजाबी लिरिक्स मिक्स करके और एज ए इंटरनेशनल म्यूज़िक चिल म्यूज़िक। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में हम लोग इसे लॉन्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला मेरा पहला सॉन्ग, उसके बाद बैक टू बैक 2-3 सॉन्ग और। आप एक सॉन्ग हो जाए थोड़ा सा सुनाना चाहोगे? वही जो आ रहा है जी। बीट सॉन्ग लगा के थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के अपा नचना है ठुमके ते ठुमका लगा के। बीट सॉन्ग लगा के थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के अपा नचना है ठुमके ते ठुमका लगा के। बीट उते पब नाल पब नू मिला के, बीट उते पब नाल पब नू मिला के फुल नाइट अज नचना डीजे लगा के, फुल नाइट अज नचना डीजे लगा के। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा जी। तो सबसे पहले तो जो प्रोग्राम रखा है, कॉन्टेस्ट रखा गया है सब्जी, उसके बारे में बताओ, क्या अच्छा लगा आपको? सर सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सबके लिए। और सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है और न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। और जितना भी है जो कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म के लिए, जितने जो न्यू कमर्शियल लड़कियां आ रही है, जो आजकल जो होता है, तो ये मतलब एक अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। ये इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मतलब एक चांस हो रहा है, मतलब लड़कियों को नई नई लड़कियों को चांस मिल रहा है ये। और सर आप फिल्म भी आ रही है आपकी, जी आपने बताया जी। उसके बताना चाहोगे फिल्म के बारे में? एक ये फिल्म है रंगला पंजाब करके, कभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे, कमिंग सुना है, अभी टाइम है उसके लिए। तो हम लोग कुछ दिनों में करने वाले हैं रिलीज़ उस फिल्म को। और बलजीत सिंह उसके अंदर, किंग बलजीत सिंह जो है तो उसमें खुद एक्टर है, खुद उन्होंने एक्टिंग किया है और बहुत अच्छी फिल्म है। एक कॉमेडी और एक और जैसे एक घर वालों के लिए जो फिल्म होती है, घरेलू जो फिल्म होती है, आजकल हर घर में जो होता है, जो हर घर में जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें बताई है। बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं आई एम पूर्वा बेलेकर। कुछ बताना चाहोगे? आज आप कंटेस्टेंट रहे हो, पहले सबसे पहले आप ही आए, कुछ कहना चाहोगे? वुड यू लाइक टू से समथिंग? Yes, this is my first time in modeling and I was very nervous at first time, but now I think I will do the next rounds. What would you like to say about the contest overall? How do you find it? What was your experience? This is my first experience. Yes. क्या ड्रीम्स है? What would you like to do in future? Yes, I am taking acting courses from last 2 years and I want to do a career in this field. Thank you. जी नाम बताइए अपना पहले। I am Moksha Oswal and I am 17 years old. I am studying in 12th standard and actually I am passionate model and I am passionate about the acting also. But my long time goal is to be successful CEO in international hotel and I am the winner of Miss India International 2017 and now I am participating in NIF Miss India because I just think this is the big break for my career, in acting career, in modeling career. That's why I came here and it's really big opportunity for me. So thank you. Thank you. Thanks. Okay. Yep. Tell me your name first. I'm Shipra Shetty. What would you like to say about today's contest? I'm very excited about this contest and I've been looking forward for this pageant. This pageant gives me a feeling of excitement and the memories I make here are beyond word and measure.
I believe this is the first step of my success, and there are more to go. Thank you. What would you like to be in your future? I would like to be a successful actress in the future. Thank you. Thank you. नाम बताइए अपना. Tell me your name first. I'm Madhuri from Hyderabad. Madhu, what would you like to say about today's contest? This is for young budding talents, and IFF is a great platform for to explore talents, whether it might be singing or dancing or acting or modeling. It's up to you, but it's a very good platform for me. What would you like to be in your future? In my future, I want to be an actress. Thank you, Madhuri. Thank you so much. Thank you. Please tell me your name first. Yeah, hi, this is Avantika Mishra. Avantika ji, what would you like to say about today's contest? This is very nice at what I feel that's being an actress and models. I had done a lot of shows for this beautiful contest and all. Now I feel this is one of the best for my life also. And from there, if I'm not getting any kind of achievement and all, but I achieve these things. I feel this is something different which I feel today. And you know what? That's the contestant and that's for judges. It's a very positive behavior. That's which I realizing for this show. This is quite good. So thank you so much. Thank you. Thank you. Wish you all the best. Thank you. Yes. Please tell me your name first. Niharika Thakur. निहारिका जी, आप बताना चाहोगे कुछ आज कॉन्टेस्ट के बारे में? Would you like to tell something? मेरे को ये कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड वेरी हैप्पी कि मेरे को इसमें चांस मिला पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड कोई प्रिपरेशन की थी आपने, कोई तैयारी की थी पहले से इस शो के लिए? नो सर, कोई तैयारी नहीं की. आप क्या कहना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो निहारिका जी? आप आगे प्लान्स क्या है, फ्यूचर क्या है? मेरा प्लान है आई एम स्टार. मैं एक मतलब इंडस्ट्री में स्टार बनना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम एक्ट्रेस एंड मॉडल एंड डांसर, बट माई ड्रीम इज एक्टर्स स्टार बनना. जी, थैंक यू जी. ओके, thank you. Thank you. Would you like to introduce yourself? Tell me your name first. Well, good afternoon everyone. This is Anjali Rajkumar Pandey and I'm 18 years old. I am a passionate dancer and also a budding model. I believe in having an optimistic approach. What would you like to say? Would you like to say anything about today's contest? It's quite great and it's good spirit all around. It gives a good aura and quite positive with my nature and hoping for the best. Thank you. Welcome. Thanks sir. मैं जानना चाहता हूँ. Would you like to tell me your name first? जी, मैं मुकेश कनेरी मुंबई से हूँ. हाँ जी मुकेश जी. जी, मैं मुकेश कनेरी मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पास किया मेरी, लेकिन कॉलेज के ज़माने से पहले से मेरा एक मीडिया और एंटरटेनमेंट की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट था, और चलते चलते मैंने काफ़ी ब्यूटी पेजेंट्स कॉलेज टाइम में अरेंज किए थे, इवेंट्स अरेंज किए थे, और एक सोशल मोटिव दिल में था. उसको लेके मैंने अब ये मेरा 72वां पेजेंट है अभी तक. मेरा मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. जो कल अवार्ड शो भी रखा गया है, संजय जी मुझे बता रहे थे, आप उसके बारे में कुछ बताओगे? क्या होता है, नासिक जो जगह जहाँ से चित्रपट सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसके फादर दादा साहब फाल्के यहाँ नासिक से जन्मे थे और वहीं से इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी. तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं नासिक गया था, मैंने देखा कि इतना महान व्यक्ति की जगह है जहाँ सिनेमा शुरू हुआ है, उनके उपलक्ष्य में कुछ बड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए. उसका स्वरूप हमने उसको एक फिल्म फेस्टिवल का स्वरूप दे दिया. एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमने वहाँ जो बनाया, जो अब हम लोग करीब 37 कंट्री से लोग हमारे आते हैं, और टू पे ट्रिब्यूट टू दादा साहब फाल्के एटलीस्ट साल में एक बार तो लोग वहाँ आए, जिन्होंने इस बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा किया है जो आज दुनिया में एक नंबर मानी जाती है. और इस इंडस्ट्री में के लिए ये जो फेस्टिवल खड़ा किया है, उसके साथ में हमें ऐसा महसूस हो गया कि लोग इस इंडस्ट्री में आने के लिए बड़ी धड़पड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, और मुंबई आके फिर ऑडिशन दो, हर एक को मिलो, ये बहुत सारा तामझाम का खर्चा होता है, रहना का अर्जन होती है. और मेरे साथ में जो फेस्टिवल में जुड़े लोग हैं, ये हर प्रांत से, हिंदुस्तान का तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़ीसा, आसाम, बांग्ला मूवीज़, हिंदी मूवीज़, भोजपुरी मूवीज़, तो ये सबको एक अच्छे डायरेक्टर को, एक अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है. तो उसको ध्यान में रखकर एक ब्यूटी पेजेंट के स्वरूप से एक एक्टिविटी लॉन्च की, जो आज 90 साल में निकल गई है. निफ मिस इंडिया 2017, निफ मिसेस इंडिया 2017. अब यह हम लोग एक प्रोडक्ट दे रहे हैं ये सिनेमा इंडस्ट्री के लिए. हमारा पूरा क्राइटेरिया इसी का है, जिस लड़की को, जिस औरत को, जिस लेडी को फिल्म में जाने की इच्छा है, तमन्ना है, उसको हम उससे चूज़ करते हैं. मेरे यहाँ जो कल आप देखोगे
कम से कम 250-300 तो फिल्म मेकर्स एक साथ में आते हैं। आप सोच सकते हो ऑडियंस जमा करना आसान काम है, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को साथ में लाना बेहद मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम बस दादा फाल्के के आशीर्वाद से, सिटी साहब आशीर्वाद से मेरे यहाँ होता है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? कोई तो रुक ही जा रहा है। मैं कॉलेज में अंधेरी से पास हुआ था। विल यू प्लीज जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मैं कॉलेज के टाइम से ये काम कर रहा हूँ, इवेंट्स एक्टिविटीज़ का, कल्चरल एक्टिविटीज़ का। मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट रह चुका हूँ। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा तभी से, लेकिन मेरे साइड में जो मेरे एक्स्ट्रा टाइम था वो मैंने हमेशा यूटिलाइज किया है इस काम की तरफ। अब 10 साल का जो इवेंट है, ये मेरा जो अवार्ड्स है निफ दादा साहब फाल्के गोल्डन कैमरा अवार्ड्स, वो अब इतना नामचीन हो चुका है, इतना रिस्पेक्टेबल हो चुका है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का मुझे एंडोर्समेंट है, सपोर्ट है। और ये मुंबई में एक ही ऐसा अवार्ड होता है जिसको विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सब सपोर्ट करके सब इंडस्ट्री साथ में आके करती है। हालांकि उनके नाम से बहुत सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, तो उसका काफ़ी कुछ व्यापारीकरण भी हो चुका है, तो व्यवसाय कोई भी कर सकता है, लेकिन जड़ से जुड़ा हुआ ये असली जो एक्टिविटी जो हमने रखी है, जिसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10 साल में अभी अगला साल जो हमारा है वो बिगेस्ट वर्ल्ड कार्निवल ऑफ सिनेमा जो हम जनवरी में इंडिया में कर रहे हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में। गेस्ट कौन कौन होने वाले हैं कल? अभी कल देखो हमारे यहाँ हमारे कल्चरल मिनिस्टर वरुण तावड़े आ रहे हैं, मुंबई के मेयर मारेश्वर जी आ रहे हैं, फिर हम लोग जिनको सम्मान देने वाले हैं उसमें आपने सुना होगा रामदास जी आठवले साहब ने हाल ही में एक बहुत बेहतरीन फिल्म की बेटी बचाओ के ऊपर, उनको उसमें हम फेलिसिट कर रहे हैं कि जब ऐसी व्यक्ति फिल्म में आकर कोई प्रभाव करती है तो उस काम को चालना मिलती है, उससे प्रभाव होता है समाज में और समाज परिवर्तन होता है। ये पूरा फेस्टिवल का मकसद यही है कि हुई एक्टिविटी को हम लोग समाज तक ले जाए। इस काम से हम लोग रूट लेवल तक काफ़ी पहुँचे हैं। फिर जो निप सम्मान जो होता है इस साल का, वो हम सुप्रसिद्ध एक्टर विक्रम मुखर्जी को दे रहे हैं, उनके साथ में मकरंद अनासपुरे जी को, कि उनका सिनेमा के साथ सोशल एक्टिविटी भी है। महेश कोठारे जो आज फिल्म, टेलीविजन और तीनों जगह छाए हुए हैं। और फिर लेडीज़ में जो है हमारे विमेन अवार्ड्स के अंदर निशिगंधा वार्ड है और वर्षा उजागर है। साथ ही में हमारे इंटरनेशनल फिल्म सेक्शन चलता है। ये साल तुर्की, बांग्लादेश और नेपाल की फिल्मों ने ज़्यादा प्रभाव किया है और फ्रेंच फिल्मों ने काफ़ी प्रभाव किया है। तो नॉमिनेशंस में हमने अवार्ड डिक्लेयर नहीं किए, तो कल शायद इनमें से किसी फिल्म का अवार्ड है। तो हर प्रांत से, भोजपुरी से लेके गोवन फिल्म से सब यहाँ है। नॉमिनेशन में एक गोवन फिल्म है, 2 भोजपुरी फिल्म है, फिर उसके अंदर एक तमिल फिल्म है। तो कल देखते हैं किसको अवार्ड मिलता है। साथ में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के ऊपर हमने एक अलग कैंपेन रन किया था, करीब 300 फिल्म हमारे पास आई थी, उनका रिजल्ट कल है। फिर स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी का सबसे प्रभावी मंत्र है, जो हर जन ने पार्टिसिपेट किया है, हम लोग हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए उसकी फिल्म का हमने आह्वान किया था। तो कम से कम 360 फिल्म मेरे पास आई है जो अलग अलग प्रांत में बनाई हुई है, अलग अलग विचारों की। उसका हमने एक DVD कंपाइल किया है जो हम लोग हर जगह उसको चला रहे हैं हम लोग, और उस अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरनेशनल सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, हिंदी सिनेमा, और हम महाराष्ट्र में हैं, दादा साहब फाल्के महाराष्ट्र से थे, तो उसका प्रभाव देने के लिए इंडिपेंडेंट निफ मराठी चित्रपट पुरस्कार करके हमारा एक अलग से पुरस्कार चलता है। और टेलीविजन में आप देखते हो कि काफ़ी टेलीविजन स्टार्स है, चाहे न्यूज़ एंकर विशाल परदेशी को अवार्ड है, उसके अंदर अनिता दाते जो आज टेलीविजन में काफ़ी छाई हुई है, और निफ प्राइड ऑफ नासिक करके अवार्ड है। ऐसे काफ़ी लोगों के अवार्ड्स उसने रखे हैं। और एक विचार अच्छा है कि एक संगठन बना रहा है, एक साथ में पूरी इंडस्ट्री साथ में आ जाए और दादा साहब फाल्के को एक अच्छी तरह से एक ट्रिब्यूट मिले और एक अच्छा काम चलता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।